झूठ बोलने वाले और झूठ सुनने वाले लोग, उनकी कांपें टांग जाती हैं जब आपके चैनल को उनको दबाना पड़ता है बटन कि कहीं आपकी शक्ल ना नजर आ जाए। आप जैसे बहुत कम साफ़ी हैं, मैं आपको दाद देता हूँ कि आप पाकिस्तान के एक सच्चे बेटे हैं। आप पाकिस्तान की वो खिदमत कर रहे हैं जो सदियों तक याद रखी जाएगी। हर आदमी को करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ये शहबाज शरीफ को क्यों नहीं जरूरत करैक्टर सर्टिफिकेट की? आप देखें कि इंसाफ करने वाले सबसे सुप्रीम इदारे वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपके सामने है। मैं एक वकील हूँ। उसने एक वर्ड नहीं कहा, लेकिन उसने सबको नंगा कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने नंगा। जिसने रोल जो प्ले किया, उसने सब बिना कुछ कहे बरमला कह सकते हैं कि अवाम को अपना हाकिम चुनने का इख्तियार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमारा वोट लेके चले जाएं और वो हाकिम चुने अपनी मर्जी का, चोर चुन लें या ईमानदार चुन लें। जी मैं वकील हूँ। तो मैं क्यों ना आपसे बात करने से पहले एक छोटा सा वाकया सुना दूं, इजाजत? जी सुना है। वो एक वकील से मंसूब है वो वाकया। भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो वकील रोना शुरू हो गया और वकील ने रोते हुए उनको बताया कि भुट्टो साहब ने आखिरी बात ये की मेरे साथ। सारे मेजर जितने मीडिया चैनल्स हैं वो सब बिके हुए हैं, आपके सामने हैं, लेकिन अवाम को नहीं खरीदा जा सकता। 22 करोड़ अवाम को नहीं खरीदा जा सकता। एक अवाम को नहीं खरीदा जा सकता, दूसरा इमरान खान को नहीं खरीदा जा सकता। इमरान खान को ही नहीं खरीदा जा सकता। ठीक कहा आपने। मैं कह रहा हूँ ऐसी करेंसी भी दुनिया में इजाद नहीं हुई जो इमरान खान को खरीद सके, और ये साबित कर दिया उसने। मेरा दादा है ना, वो कहते थे जब अयूब खान उतर रहा था ना तो मैं रो रहा था, तो वो बात मुझे कल याद आई जब इमरान खान उतरा तो मैं रो रहा था। ये भिखारी जश्न मना रहे हैं अपने भिखारी होने का। क्या बात है यार। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भिखारी जश्न मना रहे हैं अपने गुलाम होने का। 50 लोग खरीद के इमरान खान की हुकूमत गिराते हो बगैर। तो अगर इतनी गैरत है तो 22 करोड़ अवाम में जाते, जैसे खान साहब ने कहा था मैं असेंबलियां तोड़ रहा हूँ, जाओ जाके अवाम में से जीत के आ जाओ और वजीर आजम बन जाओ। इतनी इखलाकी जरूरत थी तो जाते। निजाम के मुंह पे तमांचा इसलिए है ये कि आप देखें कि इमरान खान को मिला हुआ वोट उसके खिलाफ इस्तेमाल हो गया। मतलब आपको मिला हुआ वोट आपके खिलाफ, ये निजाम की बेगैरती है, ये निजाम के मुंह पे तमांचा है। मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि मेरा रब आपकी हिफाजत करे। जो झूठ से शदीद मोहब्बत करते हैं और सच से शदीद नफरत करते हैं वो कोशिश करें चैनल सब्सक्राइब हो जाए, शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। प्यारे पाकिस्तानी, मेरे साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग मौजूद होते हैं हमेशा। प्यारे पाकिस्तानी, आप कहाँ से? मैं जी बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी, और पिछले कोई 11 साल से पीएम के साथ हूँ। ये जो अभी लोग आए हैं ना, इनके अताबात पहले भी हम जैसे आम वर्कर भुगत चुके हैं। मेरे ऊपर इन्होंने, चोरों ने, डाकुओं ने दहशतगर्दी के 3 मुकदमे करवाए थे। अच्छा। जिसमें पीटीवी, रेड जोन, पार्लियामेंट, और ये मेरे जो केसेस लड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं नईम अदर पंचोता साहब, इन्होंने हम एडवोकेट है, इन्होंने सर मुझे भी नंबर दे के जाइएगा क्योंकि अब ठीक है, ये मेहरबानी कीजिएगा। पता क्यों? ये हो सकता है इस पे भी दहशतगर्दी का लग जाए। उसके बारे में बात कर, मैं बता रहा हूँ। ये इंतजार पंचोता साहब हैं, ये लीगल टीम का हिस्सा है। ये हमारे पीएम के केसेस भी देख रहे हैं और साथ में हमारे वर्करों के केसेस भी देख रहे हैं। तो मैं 27 दिन अडयाला जेल में रहा। 27 दिन अडयाला। आप लोगों को यार, आप लोग मेरा ख्याल है जो खड़े हैं सारे मेरे प्रोग्राम देखते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, मैं डरने वाला, बिकने वाला, झुकने वाला लगता हूँ? ये बाई दी बात की है मैंने कि यार ये बात मैं सिर्फ आपके लिए करना चाहता हूँ। मैं ये बात सिर्फ आपके लिए करना चाहता हूँ। आप हक और ईमान के लिए घर से निकले हैं। आप इस पाकिस्तान के लिए निकले हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं। जब हम निकले थे तब भी मुल्क बचाने निकले थे, आज निकले हैं तो भी मुल्क बचाने के निकले हैं। अब ये हालात देखें किस तरह ये बैठ के चैनलों पे कहते हैं कि हमारी कौम भिखारी है। क्या यहाँ पे जितने लोग, यहाँ पे कोई रेड़ी लगाता है, यहाँ पे कोई फ्रूट बेचता है, यहाँ पे कोई दुकान पे मुलाजमत करता है, कोई यहाँ पे जाके नौकरी करता है, सारे बंदे अपने हक हलाल की कमाई खाते हैं। यहाँ पे कोई भी भिखारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जश्न मना रहे हैं वो अपने आप को भिखारी समझते हैं। भिखारी समझते हैं, वो भिखारी हैं, वो भिखारी हैं, गद्दार हैं, मुल्क को बेचने वाले हैं वो सब। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा प्यारे पाकिस्तानियों। मैं साबित कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने सही कहा था। पता क्यों? वो लॉजिक ये है, मैं दलील से बात करता हूँ हमेशा, कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, जो कहा था वो, हाँ सुनो 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 सुनो, वो उनके आगे, सुनो गौर से सुनने वाली बात है, उनके आगे
सुपर पावर्स के आगे, बैरूनी ताकतों के आगे खुद को बेकारी समझते हैं और कौम को अपने आगे बेकारी समझते हैं। बिल्कुल ऐसे शेम शेम शेम। मैं आपकी बात से बात यहीं तक है ना। बिल्कुल मैं आपकी बात से इससे इत्तेफाक करता हूँ। जो सारी उम्र खुद भिखारी रहे हैं, मैं आपको एक आज बात बताना चाहता हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज ये बात शेयर कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब, सर्जन है भावलपुर में। तो वो जब जाते थे ना अपने हॉस्पिटल, तो रास्ते में ना एक भिखारी होता था उस बेचारे की टांग पूरी गली हुई थी, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। वो जब उसको देखते थे दिल कांपता था उनका। एक दिन वो भिखारी के पास चले गए और दर्दे दिल के साथ उसको जाके कहा, ऐ मेरे बुजुर्ग चल मेरे साथ, मैं तेरा इलाज करता हूँ, ये तेरी टांग ठीक हो जाएगी, तुझे ये कीड़ों से निजात मिल जाएगी, तकलीफ से निजात मिल जाएगी। तो आगे से मुस्कुराते हुए फकीर ने पता क्या कहा? उसने कहा, डॉक्टर साहब इन्हीं कीड़ों को, इसी गली हुई टांग को देख के तो लोग मुझ पर रहम खा के भीग देते हैं। बेसिकली मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये इस मुल्क को इन करप्ट लोगों ने उस फकीर की टांग ऐसा बना दिया है। कभी खैरात मांगने के लिए जलजिले के लिए चले जाते हैं, कभी कहते हैं हम आए दहशतगर्दी में आपको सपोर्ट करते हैं, वो खैरात लेने के लिए चले जाते हैं, कभी सलाबता खैरात लेने, यानी कि 24 घंटे इनके हाथों में कुछ कौल रहता है। पहली बार मुस्लिम उम्मा में एक लीडर आया जिसका नाम है इमरान खान, जिसने आके कशकोल तोड़ा, जिसने इन भिखारियों का दुकानें घरें सब कुछ बंद किया। आज ये मुल्क गैरतमंदों का मुल्क है। आज हर बंदा ये समझता है कि मैं इमरान खान हूं, क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में और उनको मानने वाले, उनकी रियासत को मानने वाले हैं। अपने हबीब के सदके मैं आज अल्लाह से दुआ करता हूँ, या मेरे बड़ा रब मेरे लीडर को या अल्लाह लंबी जिंदगी देना, उसकी लंबी जिंदगी देना, उसकी जिंदगी बढ़ाना, या मेरे मौला उसको दुश्मनों से बचाना। ये वाहिद आदमी है, वाहिद आदमी जो इस मुल्क में हर एक आम आदमी को इज्जत दिलाने के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ। हर जगह पे कहा नहीं, मैं अपने मुसलमान भाइयों को नहीं मरने दूंगा। हम क्यों अपने लोगों की कुर्बानियां दें? और कल को आप ये कहते हैं कि दहशतगर्द भी हैं। मैं जब अमेरिका में उन्होंने स्पीच की, स्पीच में उन्होंने कहा हम दहशतगर्द नहीं हैं। हर मुल्क में लोग दहशतगर्द हैं, आप हमारे ऊपर क्यों ठप्पा लगाते हैं? हमारे मुल्क के ऊपर क्यों ठप्पा लगाते हैं? और सबसे बड़ी बात, मैं आज आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ये बातें करने के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि मेरा रब आपकी हिफाजत करे। जिस तरह आप लोगों को सच दिखाते हैं, और जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना कि झूठ बोलने वाले और झूठ सुनने वाले लोग, उनकी कांपें टांग जाती हैं जब आपके चैनल को उनको दबाना पड़ता है बटन कि कहीं आपकी शक्ल ना नजर आ जाए। और जहाँ तक रहा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस मुल्क को और पूरी दुनिया के इस्लामिक ममालिक जितने भी हैं, उनको अगर कोई एक सिपा सलार और एक लीडर और एक कप्तान मिला तो वो इमरान खान है, जो सबको ऐसे इकट्ठा करके एक जगह के ऊपर लेके आया है कि आज जितनी भी ये बैरूनी ताकतें हैं सब डर रही हैं। इनको मौत पड़ी हुई है कि कहीं खुदा न खास्ता ये फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप बताइएगा प्यारे पाकिस्तानियों, गाली ना दीजिएगा। गाली आप देते हैं, जवाब दिया कीजिए या सवाल कर लिया कीजिए, गाली ना दिया कीजिए। आप अपनी नस्ल का तारुफ करवाते हैं गाली दे के कमेंट्स के अंदर। मैं यही कहूंगा कि मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो गाली ना दिया करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप बच गए तो गाजी हैं, ना बचे तो शहीद हैं। हर बंदा अपने इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए मतलब यही जज्बा रखता है। इसी घर से हम कमाते हैं, इसी घर से खाते हैं, यही हमारा घर है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आप सेकंड कम्युनिटी हैं, आप फर्स्ट कम्युनिटी नहीं हैं। बेशक वहाँ पे आप अरबपति भी हैं, लेकिन आप सेकंड कम्युनिटी हैं। वो लोग आपको हकारत की निगाह से देखते हैं। ये वाहिद पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है, जहाँ पे मुसलमानों को फर्स्ट कम्युनिटी होने का हक जो मिला है वो इस मुल्क में, जो हमारे कैद आज़म ने, कैद आज़म के बाद आज इमरान खान ने अगर पाकिस्तान को ख्वाब देखा है तो वो इमरान खान है। हमें चाहिए कि आज उस मर्द मुजाहिद के लिए घरों से निकलें और इनको बताएं हम भिखारी नहीं हैं, बिकाऊ माल नहीं है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। ये गद्दार हमें जाके बेचते हैं। आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं, 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ अवाम का हक बेचने वाले ये 50 जमीर फरोश कौन होते हैं? अगर इनको इतने ही ये ताकतवर हैं तो जाएं 22 करोड़ अवाम में जाएं। 50 लोग खरीद के इमरान खान की हुकूमत गिराते हो बगैर तो
अगर इतनी गैरत है तो 22 करोड़ अवाम में जाते, जैसे खान साहब ने कहा था मैं असेंबलियां तोड़ रहा हूं, जाओ जाके अवाम में से जीत के आ जाओ और वजीर आजम बन जाओ। इतनी इखलाकी जरूरत थी तो जाते। मेरा ये नजरिया है कि ये निजाम बदलने की जरूरत है। यहाँ पे खरीदते हैं सर, ये निजाम बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बदलने कर, ये किसी ने नहीं बदलना, ये आपने और हमने मिलके बदलना है। जिस तरह आप अपने बच्चों से दूर आज यहाँ पे खड़े हैं ना, इसी तरह हर एक शख्स यहाँ पे जो खड़ा है वो अपने बच्चों से इसलिए दूर खड़ा है कि ये मुल्क बच्चा वो है। आपने एक बड़े बात की ना कि बच गए तो गाजी, जान गई तो शहीद। लेकिन एक बात मैं बता दूं प्यारे पाकिस्तानियों, एक दरख्त होता है ना, तजर्बा करके देख लें। चलें, मैं चैलेंज करता हूं, जो मैं बात बताने वाला हूं तजर्बा करके देख लें। किसी दरख्त को ना आप काट दें, मैं चैलेंज करता हूं सैकड़ों शाखें निकलेंगी उसकी, निकलेंगी। सैकड़ों शाखें उसकी निकलेंगी साइडों से। इसलिए आप काटने की कोशिश करके देख लीजिएगा। एक को काटेंगे तो 10 निकलेंगे, 10 को काटेंगे तो 100 निकलेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा इंशाल्लाह। जी भैया। जिंदाबाद। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप यहाँ पे बात हो रही थी निज़ाम की। निज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए निजाम की बात सर मैंने पता क्यों की, एक मिनट। निजाम के मुंह पे तमांचा इसलिए ये कि आप देखें कि इमरान खान को मिला हुआ वोट उसके खिलाफ इस्तेमाल हो गया। मतलब आपको मिला हुआ वोट आपके खिलाफ ये निजाम की बेगैरती है, ये निजाम के मुंह पे तमांचा है, निजाम की मज़ाका खेजी है। बिल्कुल ऐसी ही है। निज़ाम की बात कर रहे थे, ये निज़ाम इस वक्त गलत सड़ चुका है। इस फरसूदा निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। आप देखें कि इंसाफ करने वाले सबसे सुप्रीम इदारे वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपके सामने है। मैं एक वकील हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि आपको मतलब समझ आएगा, लेकिन मैं किसी की तौहीन नहीं करूँगा। खान साहब के हुक्म के मुताबिक खान साहब ने किसी इदारे के खिलाफ नहीं की, हम भी किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो उनका कंडक्ट है वो ज़रूर लोगों को बताएंगे, हम लोगों को समझाएंगे। हम सब इसलिए आज निकले हुए हैं कि लोगों को बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे किसी के गुलाम नहीं है। ये एक सिस्टम, एक कानून के तहत चलते हैं। जब इस सिस्टम को तोड़ा जाता है तो लोग फिर सड़कों पे आते हैं, और ये नाइंसाफ़ियाँ और ये इस किस्म की हरकतें जिस तरह की आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये ज़्यादा देर चलेंगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। चाहे आप ये कहें कि अमेरिका बहुत बड़ा है या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर अल्लाह ताला के हाथ में है। और ये अवाम का समंदर जो आप देख रहे हैं हर तरफ आज निकला हुआ, इसका मतलब ये है कि लोग बेदार हैं, लोग सोए हुए नहीं हैं। लोगों पूरी दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में लोग निकले हुए हैं। जहाँ जहाँ पे कोई पाकिस्तानी है वो अपनी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो जज्बा है उसको दिखा रहा है। वो जो भिखारी हैं वो घरों में बैठे हैं, और जो गैरतमंद है वो निकले हुए हैं। जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा, भिखारी जश्न मना रहे हैं अपने भिखारी होने का। क्या बात है यार। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भिखारी जश्न मना रहे हैं अपने गुलाम होने का। देखिए, आज़ादी की एक कीमत होती है। हमने जब 1947 में आज़ादी हासिल की थी, खान साहब ने आज ट्वीट भी किया है, तो हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत स्ट्रगल की थी। उसके लिए 7 साल की एक लंबी जद्दोजहद थी। नो डाउट कि खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल जो इस वक्त है वो तकरीबन 22 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, और 3 साल ये हुकूमत के डाल के 25 साल से के लगभग वो सियासत में आ चुके हैं। और आप आज उसका नतीजा ये देखें कि अवाम इस हद तक बेदार हो चुकी है कि हर तरफ निकल आए हैं। खान साहब, यह हमारा आइडियल है। हमारा आइडियल क्या है? हमारा आइडियल है इस्लामी निज़ाम, हमारा आइडियल है मदीना की रियासत। आप ये कहेंगे यहाँ पे बरमला कह सकते हैं कि अवाम को अपना हाकिम चुनने का इख्तियार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमारा वोट लेके चले जाएं और वो हाकिम चुने अपनी मर्जी का, चोर चुन लें या ईमानदार चुन लें। हमें खुद अवाम के हर फर्द को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने हाकिम के इंतखाबी निशान पे या उसके नाम पे खुद स्टैंप लगाए, और वो ये कहे कि मेरा हाकिम ये बनना चाहिए। आप जैसे बहुत कम साफ़ी हैं, मैं आपको दाद देता हूँ कि आप पाकिस्तान के एक सच्चे बेटे हैं। आप पाकिस्तान की वो खिदमत कर रहे हैं जो सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन आज सहाफ़ी जो हैं वो सीधा सवाल नहीं पूछते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पैसों, या आपने सुन लिया, लिफाफे आते हैं। जितने मीडिया चैनल्स हैं वो सारे मेजर जितने मीडिया चैनल्स हैं वो सब बिके हुए हैं, आपके सामने हैं, लेकिन अवाम को नहीं खरीदा जा सकता। 22 करोड़ अवाम को नहीं खरीदा जा सकता। एक अवाम को नहीं खरीदा जा सकता, दूसरा इमरान खान को नहीं खरीदा जा सकता। इमरान खान को ही नहीं खरीदा जा सकता। ठीक कहा आपने। मैं कह रहा हूँ ऐसी करेंसी भी दुनिया में इजाद नहीं हुई जो इमरान खान को खरीद सके, और ये साबित कर दिया उसने। सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये जो अदलिया है इसके लिए क्या जो कानून सब के लिए बराबर नहीं होता? नहीं, वो कहते हैं नहीं।
क्यों? कर लोगे? ये कुरान का फैसला है और हमारा लीडर भी कहता है कि कानून सब हमारे इंसाफ देने वाले इदारे कुरान पे चल रहे हैं। आपको गलतफहमी किसने डाल दी भाई? नहीं, ये नहीं चल रहे तो इनकी बर्बादी है। आप देख नहीं रहे बर्बादी हो रही है इनकी। चलें, बर्बादी भी कोई भी आदमी है, जो भी मुसलमान इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा या निज़ाम इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, उसकी बर्बादी अटल है, एक हकीकत है, इंतजार किया जा सकता है उसके लिए। अल्लाह के यहाँ वो कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। जेलों में देखो कितने आदमी पड़े हुए हैं। हर आदमी को करैक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये शहबाज शरीफ को क्यों नहीं जरूरत करैक्टर सर्टिफिकेट की? आप बताओ कि इनको इनके जैसे पेपर जमा हो रहे हैं, इनको चाहिए ना आप ये भी पेपर सर्टिफिकेट लें। सर एक काउंसलर का के लिए कानून और है और तगड़े के लिए कानून और है। सर एक काउंसलर का इलेक्शन चैलेंज कर रहा हूँ कि काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर डकैती का पर्चा उस इलाके में उस पे। तो फिर इसके ऊपर अदलिया क्यों नहीं देख रही? अदलिया अंधी है। लेकिन वजीर आजम बन सकते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, एक ने पांव बांधे इमरान खान के, दूसरे ने हाथ बांधे, ठीक है। फिर उसके बाद कहा लड़ो इसके साथ। अच्छा, और ये शेम शेम शेम। अच्छा, एक बात, एक छोटी सी बात, मैं इमरान खान के दो कमाल यहाँ पे बताऊंगा। एक तो ये कि उसने सारे गंदे अंडे एक टोकरी में इकट्ठे कर दिया, अब उसको लात मारने की जरूरत है। वो अवाम ने मारनी है। दूसरा ये कि उसने एक वर्ड नहीं कहा, लेकिन उसने सबको नंगा कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने नंगा। जिसने रोल जो प्ले किया, उसने सब बिना कुछ कहे डट के उसने सबको नंगा कर दिया। उसके ये दो कमाल सबसे ज्यादा है, अगर ये कहा जाए जो इस कौम की तकदीर बदलेंगे इंशाल्लाह। उसने आखिरी बाल में जो छक्का मारा ना, उसने अपने मुल्क के भी लोग जो गद्दार हैं गंदे, वो अपना शो कर दिए हैं। और जो पूरी दुनिया के लोग थे जिन लोगों ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उनको भी नंगा कर दिया है। इससे बड़ा कोई लीडर ये पाकिस्तान का लीडर नहीं है। ये इमरान खान अभी पूरी दुनिया का लीडर है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। और एक हफ्ते के बाद, एक दो हफ्ते के बाद आप देख लेना, तब्दीली भी आएगी और ये लोग खुद आपस में जूते मारेंगे एक दूसरे को। ये 13 पार्टियां। अली मोहम्मद खान साहब ने जो धुआंधार खिताब किया, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। आप मुझे बताएं कि 300-400 बंदा चोर है और एक बंदा सच्चा है। अली मोहम्मद खान को आप घबराए हुए देखा आपने इतने लोगों में? मैं कहता हूँ मैं इसको सलूट पेश करता हूँ कि वो मर्द मुजाहिद है, मैं इसको सलूट पेश करता हूँ। और क्या 300-400 बंदा चोर है और एक बंदा सच्चा है। 3 साल में उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन सब चोरों ने रल के इसको गिराने की कोशिश की। लंदन में आप देखें, लंदन में लोग, एक लेडीज थी वो रोई है, लोग रोए हैं। जो लोग बाहर मुल्क में हैं वो यार लोगों को पैसे देता था जो रोए हैं? नहीं, वो दिली कदर करते हैं उसकी, दिल से चाहते हैं इमरान खान को। ये सब चोर हैं। मैं तो कहता हूँ बस मेरी, क्योंकि वो इनकी इज्जत बढ़ा रहा था पूरी दुनिया में। देखें जी, हम सब की इज्जत, जो पाकिस्तानी है हम सब की इज्जत बढ़ाई है उसने। बाहर मुल्क में भी पाकिस्तान में हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पाकिस्तानी, आप वकील हैं? जी मैं वकील हूँ। तो मैं क्यों ना आपसे बात करने से पहले एक छोटा सा वाकया सुना दूं, इजाजत? जी सुना है। वो एक वकील से मंसूब है वो वाकया। भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो उनके जो वकील साहब थे, उनके अल्फाज आपको बताने लगा हूं। भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो जनाजा हो गया, तो उनके जो वकील थे ना, वकील साहब थे, वो अपने जब गांव में गए तो लोगों ने घेर लिया उन्हें कि हमें बताएं। जो चाहने वाले थे भुट्टो साहब के, उन्होंने कहा, रोते थे, बिलखते थे और कहते थे कि वकील साहब हमें, आप सबसे ज़्यादा उनके पास थे, सबसे करीब थे, तो आपसे सारी बातें की होंगी उन्होंने मरने से पहले, जान देने से पहले, फांसी पे चढ़ने से पहले। तो आप हमें बताएं कि भुट्टो साहब ने आपसे आखिरी बात क्या की। तो वकील रोना शुरू हो गया और वकील ने रोते हुए उनको बताया कि भुट्टो साहब ने आखिरी बात ये की मेरे साथ। उन्होंने कहा कि बुज़दिल कौमों के दलेर लीडरों का यही इंजाम होता है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आप संभाल लें अपना आप और साथ दें, क्योंकि वो वक्त ना आए कि जिस तरह भुट्टो को जिंदा कह के वोट लिए जाते हैं, तो किसी और ग्रेट लीडर को, किसी और अजीम लीडर का नाम लेके भी लोग जिंदा कह के उसका वोट लिया जाए उसके नाम पे। उसकी ज़िंदगी में उसकी कदर कर लें, उसकी ज़िंदगी में उसको वोट दे दें और उसकी ज़िंदगी में उसको अपने मुल्क का हुक्मरान बनाएं 2/3 अक्सरियत दे के, फिर देखें वो आपके लिए क्या करता है। जी सर, आप? जी मेरा नाम जी नईम हैदर है, एडवोकेट हूँ और मेरा तल्लक जो है सरगोदा से है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी टाइम से हूँ और इमरान खान के जो केसेस हैं सवाबी में और पेशावर और इस तरह से यहाँ पे ATC में लगे हुए थे, सारे वो मैं देख रहा हूँ। और इसके अलावा जितने वर्कर्स हैं उनके भी केसेस जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कभी कोई फ़ीस नहीं ली, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान जो है वो हक की जंग लड़ रहा है,
इमरान खान हक के साथ खड़ा है, ईमान के साथ खड़ा है, तो जितनी ड्यूटी हो सकती है हम हिस्सा डाल सकते हैं, हम उसके साथ डालते हैं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था और हाई कोर्ट का रवैया था वो बड़ा ही एक मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ऐसी सूरत हाल हमने इसी तरह से दिन में रिव्यू पिटिशन डाली जो कि रिजेक्ट कर दी गई। बाद में आपने दिन के 12 बजे डाली थी ना यार, दिन के 12 आप भी रात के 12 बजे तो लेके रात जाते से- शायद सुनी जाती। जी, एक गरीब आदमी या कोई भी मजलूम किसी के साथ जाती हो जाती है तो वो कोई मुकदमा दायर करता है तो उसके फैसला आते आते यहाँ पे मतलब उसकी एक नस्ल तो ख़त्म हो जाती है, अगली नस्ल भी लड़ती रहती है। तो रात को अदालतों के इस तरह अदालत वहाँ पे बैठ जाना, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ये इतवार के दिन। 2 फिक्रे बोलूं यहाँ पे? जी। मैंने कॉलम भी लिखा था 2 दिन पहले, और मैंने कहा था अपने कॉलम, छोटा सा एक 2-3 फिक्रे थे उसके, कि आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अगर गलत कहूँ तो आपने कहना है कि गलत कहा। आप अगर रात की आधी रात को नींद से उठ के किसी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दें तो आप इनकार कर सकते हैं कि उससे आपका खास ताल्लुक नहीं है? आप इनकार कर सकते, या तो आपकी उससे रिश्तेदारी बिल्कुल। या उससे कोई खास ताल्लुक होगा कि आप रात को, आधी रात को अपने घर के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब मिसाल कहाँ जा रही है ये आपने सोचना है, कि आधी रात को उठ के आप दरवाजे खोल दें किसी के लिए अपने घर के, या तो उससे आपकी रिश्तेदारी है या आप उसके खास दोस्त हैं और वो आपका खास दोस्त है। किस रूलिंग के तहत उन्होंने कहा कि आप जाके हफ्ते वाले दिन जो है इतने बजे जाके 10:30 बजे आपने इजलास करना है? इसका मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इजलास बुला रहा है, पार्लियामेंट का तो रोल ही ख़त्म हो गया। तो ये सारी प्लानिंग बाकायदा तौर पे हुई। 30-40 अरब रुपया इस्तेमाल किया गया जो कि अमेरिका ने इस्तेमाल किया और लोगों को ख़रीदा, और हमारे जो सियासी हैं वो सारे बिके, जिसमें PDM पूरी शामिल है, जिन्होंने कीमतें लगाई, बोलियां लगाई और पाकिस्तान के साथ जाती हुई। आज सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर एक शऊर जाग गया है, लोग ये जान गए हैं कि हम अब ये कौम चुप होने वाली नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे हुकूमत पे लानत भेजूंगा जो 15-16 पार्टियां मिलके एक बंदे को गिराने में लगी हुई थी। और सर नहीं ना करें ना, ज्यादती करें आप। नहीं, मैं भाईजान फिर भी बैसाखियां ली उन्होंने, 15-16 के बाद बैसाखियां भी ली। बैसाखियां भी ली, ठीक है। और दूसरी बात, पिछले दिनों में आपका इंटरव्यू अक्सर सुनता रहता हूँ, आपने अक्सर PTI वाले लोगों से भी और नून लीग वाले, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मुझे बेटा दे और मेरा बेटा इमरान खान जैसा बने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अब पाक। यहाँ पे नून लीग की तो है नहीं कोई, मैं सवाल उससे भी करूँ जरा। किसी ने कसर न छोड़ी तुझे मिठाने में, किसी ने कसर न छोड़ी तुझे मिठाने में, खुदा खुद मुहाफिज रहा तेरे हर जमाने में। मेरा दादा है ना, वो कहते थे जब अयूब खान उतर रहा था ना तो मैं रो रहा था, तो वो बात मुझे कल याद आई। जब इमरान खान उतरा तो मैं रो रहा था। मैंने कहा वालिद दादा की बात बहुत सच्ची निकली। जो सच्चा लीडर होते, तगड़ा लीडर होते, उसके लिए लोग रोते। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तुर्की की तरह निकल आए अपनी लीडर के लिए। यकीन कर मैं रात को जितना रोया हूँ ना,